सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाएंगे और कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं और किस तरीके से मैं ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहता हूं और किस तरीके से लॉन्ग टाइम तक ट्रेडिंग में टिका हुआ रहना चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरा तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस जो नया नया मैं मार्केट में कुछ कुछ सीख रहा हूँ। इसी वजह से आप लोगों को भी धीरे धीरे सिखाऊंगा। आप लोगों में भी बहुत लोग हैं जो न्यू ट्रेडर है, उन लोग अगर मेरे साथ धीरे धीरे सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उन लोग भी धीरे धीरे एडवांस ट्रेडर लेवल में जाएंगे। तो मैं जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ उस तरीके से आप लोग अगर मेरे साथ चलते रहे, मेरे को फॉलो करते रहे, तो धीरे धीरे आप लोग भी उस तरीके से ग्रो होते चले जाओगे। तो फाइनली हम लोग कुछ 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 चीज़ें आज सीखते हैं। स्टॉक मार्केट में जो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज होता है वो होता है स्टॉक को सिलेक्ट करना। क्रिप्टो में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो कौन सा क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल अभी मैं चार्ट आ गया हूँ बिटकॉइन का चार्ट में, तो बिटकॉइन किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो मंथली चार्ट में किस तरीके से आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जब भी स्टॉक मार्केट चेक करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट देखने का तरीका जो होता है, आप लोगों को सबसे पहले चूज़ करना है मंथली चार्ट। वहाँ पे मंथली चार्ट में किस तरीके से आप लोगों को बाइंग बोल रहा है, चार्ट बाइंग बोल रहा है या सेलिंग बोल रहा है, उसको देखते हुए आप लोगों को आ जाना है डेली चार्ट में। और डेली चार्ट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो देख के आप इंट्राडे 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में आप लोग जिस भी चार्ट में हो चूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो चेक करना है, तो पहले आप लोगों को मंथली चार्ट में आ जाना है। मंथली चार्ट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अभी देखो मंथली चार्ट में हमें जो क्लियर कट चार्ट दिख रहा है, जो मार्केट में बाइंग बोल रहा है, लेकिन बाइंग के लिए हम लोग अभी थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि देखो बाइंग मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से मार्केट ने बाइंग आया था और यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो यहाँ पे हम लोग जो जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट बोलो या अभी कोई भी स्टॉक मार्केट में सेम सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड चलता है। कहीं ना कैंडल स्टिक पैटर्न कोई भी चार्ट में ले लो, कैंडल स्टिक पैटर्न का आप लोगों को सिमिलर तरीके से मार्केट में बिहेवियर देख सकता है। तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके से प्लान करते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से लेके लॉन्ग से लेके मार्केट यहाँ तक क्रॉस कर चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग दे दिया है। तो इस वजह से हम लोग अभी बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? बाइंग के लिए अभी अगर सोचेंगे तो हमें बहुत सारा स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद हम लोग और बाइंग के लिए मार्केट में नहीं सोच सकते। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, मार्केट में बिटकॉइन पे चार्ट में जो हम लोग है, यहाँ पे देखो 8 डेज बाकी है, अभी भी दिखा रहा है। तो ये 8 दिन हम लोग जो मार्केट में है, तो सीरियसली हम लोग होल्ड करने वाले हैं। पेशेंस लेके मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट में बने रहे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेड मिल जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग बिटकॉइन में, मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा था प्रीवियस टाइम पे, देखो मार्केट में यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ 5 मिनट चार्ट में और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस तरीके से बिटकॉइन का चार्ट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया हूँ। तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाने आ गया और मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप कभी भी कहीं से भी मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं जो निफ्टी का सॉरी बिटकॉइन का चार्ट में। और बिटकॉइन में मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पे देखो बिटकॉइन के सिमिलर इसी जोन का इसी जो जो मार्केट है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था जिसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। देखो कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास से मैंने ट्रेड प्लेस किया था मार्केट में। यहाँ पे देखो तीनों कैंडल कई दिनों से प्रीवियस जो डेली चार्ट में चले जाते हैं, जो 1 आवर चार्ट में चले जाते हैं, तो आप लोगों को समझाने में आसानी होगी। 1 आवर चार्ट में जब मैं आ गया, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली बना है। तो प्रीवियस डे में किस तरीके से चार्ट में मोमेंटम हुआ, देखो यहाँ पे देखो प्रीवियस डे में चार्ट जो यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ट ऊपर के जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। लेकिन देखो इसी तरीके से मार्केट लो हायर हाई बनाते चला आया है, कभी भी मार्केट ने उसका लो ब्रेक नहीं किया। लेकिन इसी पॉइंट पे मार्केट ने देखो एक लो ब्रेक किया। यहाँ पे जो लो है इस स्विंग के आसपास ऐसे होगा, यहाँ पे देखो एक कैंडल में ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस डे बता रहा था जो मार्केट सेल अप नहीं है, लेकिन तो भी मार्केट ने एक कैंडल बड़ा बना के मार्केट में सेल अप आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो गया। तो यहाँ पे अचानक से बायर्स मार्केट में था और अचानक से मार्केट में सेलर आ गया। तो फिर ऐसा तो साइकोलॉजी मार्केट में होता ही नहीं है। तो इस वजह से एक बड़े कैंडल को देख के मैंने समय अराउंड मैंने इसी जोन के आसपास मार्केट आ जाएगा इस तरीके से मैंने ट्रेड लगाया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसी कैंडल पे आसपास मैंने घुसा था। मैंने बता देता हूँ,
यहाँ पे 1 आवर कैंडल चार्ट देख के मैंने घुस गया था इसी जोन के आसपास। मेरा सामने एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस मेरे बहुत छोटा रहता है, क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉस छोटा देना है, टारगेट मार्केट में बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करना है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा था, बहुत ही छोटा था, उसके बिहाफ पे देखो इतना बड़ा प्रॉफिट, मतलब 1:2 3 4 5 1:4 मेरे को ट्रेड में मिल गया। तो इतना अच्छा अगर प्रॉफिट दे जाए, मतलब इतने बड़े प्रॉफिट अगर मेरे को इसके बाद भी अगर दोनों ट्रेड में नुकसान होता है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो इसके वजह से 2 ट्रेड में हमें लॉस हो दिखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2-4 ट्रेड में अगर पकड़ो या उसके बाद में और एक ट्रेड आता है जिसमें मुझे को लॉस होता है, और एक ट्रेड आता है मेरे को पर 2 ट्रेड में नुकसान हो जाता है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी फिर से भी बचेगा, क्योंकि 1:4 है मेरे पास। अगर 4 से 2 चला जाएगा तो 1:3 चला जाए मेरा, पकड़ो यहाँ पे एसएल बहुत छोटा था, वहाँ पे एसएल बड़ा देके 1:3 और भी 1 प्रॉफिट मेरे पास बचेगा। तो उसके भी हाथ में अगर 3 ट्रेड में एक भी ट्रेड में करेक्ट हो जाता हूँ तो वहाँ से मेरा पैसा फिर से ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मार्केट में छोटे लॉस के साथ काम करना है और थोड़ा थोड़ा करके बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को बिटकॉइन में ट्रेड करना है। और फाइनली देखो कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे साइकोलॉजी देखो, मार्केट में यहाँ पे कोई सेल अप नहीं आया था, पहले भी छोटा छोटा सेल अप आ रहा था मार्केट में, सेल अप यहाँ पे अचानक से बहुत बड़े कैंडल का आप ये एक्सट्रीम शेयर में कुछ कुछ न्यूज़ के वजह से शायद हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी प्रीवियस डे में देखो कोई भी सेलर्स ने एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे अचानक से मार्केट में सेल अप आ गया। तो इस तरीके से मार्केट नहीं चलता है, तो इस वजह से मैंने इसको देख के ट्रेड लगाया। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास, मतलब मंथली चार्ट में चले जाते हैं तो आपको दिखाता है। मंथली चार्ट में देखो यहाँ पे ऑल टाइम के मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, समय अराउंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया था, मेरे अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क है और मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया मैं। और यहाँ पे जो 8 डेज बाकी है, यहाँ पे देखो मार्केट ने इतना बड़ा बायर्स को दे दिया है प्रॉफिट। यहाँ पे इतना बड़ा बाय होने के बाद जो रिटेलर्स हैं उन लोग सोचेंगे जो यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, तो उन लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, लेकिन दबा के यहाँ पे उनका एसिल जा रहा होगा। इस वजह से देखो ये 8 डेज जो बाकी है मार्केट में, यहाँ पे इसी जोन के आसपास साइड बेस हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जो प्लान करूँगा और एक ऊपर के साइड, मतलब मेरा नया नया एक टारगेट हो जाएगा समय अराउंड 10 है, 1,10,000 पे है, तो हम लोग 1,20,000 तक एक नया टारगेट के लिए, या विल भी 2-3 हज़ार मैं और भी ऊपर के लिए प्लान करूँगा। पकड़ो 1,10,000 है, मैं 1,13,000 के लिए प्लान करूँगा, तो 2-3 हज़ार पॉइंट अगर मुझे मिल जाए तो मोर देन इनफ प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को। तो इस वजह से मैं इस तरीके से मार्केट को सोचता हूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन में हम लोग किस तरीके से प्लान करेंगे, ये जो 8 डेज बाकी है इस तरीके से हम लोग 8 डेज के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद ट्रेंड कहाँ पे चलता है उसको देख के हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इस कैंडल का बहुत ही ज़्यादा नीचे के लोअर साइड जो शैडो बनाया है, बहुत ही छोटा शैडो बनाया है, लेकिन यहाँ पे देखो इतने बड़े ट्रेल बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं बाइंग के लिए इतने बड़े ट्रेल के साथ मैं बाइंग के लिए प्लान नहीं करता। मैं इसी जोन के आसपास प्लान किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन गया, बस ये थोड़ा बहुत, मतलब 3,000 पॉइंट भी कम नहीं होता बिटकॉइन का चार्ट में। आप लोग अगर ऑप्शन बाइंग में 3,000 पॉइंट अगर कैच कर लेते हो तो आप लोगों को इनफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सोच समझ के आपको ट्रेड करना है। अगर मैं इंडियन मार्केट आपको दिखा सकता तो इंडियन मार्केट में आज अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आज के दिन में मैंने बहुत बोल सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सोचना है। सब मार्केट में आप लोगों को साइकोलॉजी यहाँ पे आप मेरे साथ सीखना है। मैं बिटकॉइन का आपको जैसे साइकोलॉजी सिखाते चला जाऊँगा, इस तरीके से मार्केट को देखना है, इस तरीके से मार्केट को सीखना है। उस तरीके से आप लोग सीखते रहो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ऑप्शन के ऊपर काम करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हो। और मार्केट में कॉन्फिडेंस आप अगर जनरेट करना है, एक बार इकट्ठा करना सीख गए, तो आप वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हो। तो फाइनली इस छोटे वाले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।